बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं पृष्ठ रसायन में ब्राउनी गति के बारे में कि ब्राउनी गति क्या होता है उसके बारे में। ब्राउनी गति जो है सन 1827 ईस्वी में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री जो है रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोलाइडी विलयन के गुणों का जो है अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि कोलाइडी कणों में लगातार जो है टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में जो है गति होती है। कोलाइडी कणों के इस प्रकार की जो गति होती है उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। कि जो ये अंग्रेज वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट ब्राउन ने जो है अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं उन्हीं के गुणों का जो है उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके जो है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं उनके जो कोलाइडी कण हैं वो लगातार जो है टेढ़े मेढ़े ढंग से कि जिगजैग जिसको हम लोग कहते हैं, टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में कि जो चारों दिशाएं हैं किसी भी दिशा में सभी दिशाओं में गति करते हैं कि अनियमित गति करते हैं कि सभी दिशाएं में जो है अनियमित गति करते हैं। कोलाइडी कणों के इस प्रकार की जो गति होती है उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन्होंने देखा कि ये कण जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में जो है लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और इस प्रकार जो है चक्कर लगाते हैं उन्हीं को ब्राउनी गति कहा गया। रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज किए थे इसलिए इसे जो है ब्राउनी गति कहा जाता है। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया फिगर में कि जो ये कहने का मतलब कि ये जो कण होते हैं सूक्ष्म होते हैं, अनियमित ढंग से किसी भी दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं कि कोई इनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। कोई कभी तेज़ी से कण जो होता है एक दिशा में जा रहा है, कोई इधर से कोई उधर से, कि अनियमित गति से जो है ढंग से जो है सभी दिशाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो उसी गति को जो है ब्राउनी गति कहते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं कि जो ब्राउनी गति है इसका निष्कर्ष क्या है। इसमें बताया गया पहले निष्कर्ष में कि कोलाइडी कणों का आकार जितना सूक्ष्म होगा ब्राउनी गति उतनी ही तेज होगी। कि जो भी कोलाइडी कण होंगे वो जितने सूक्ष्म होंगे, वो जितने छोटे होंगे, ब्राउनी गति उतनी तेज होगी, क्योंकि वो सूक्ष्म मात्रा में होंगे तो उनका वो जो होगा आकार छोटा होगा, जिसके कारण उसकी गति जो होती है वो काफ़ी तेज़ी गति से जो है वो घूम सकते हैं। दूसरे में बताया गया कि ये इनकी जो गति है वो समय के साथ जो है अपरिवर्तित रहती है। कि जो समय है चाहे समय के अनुसार चाहे समय ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए वो अपरिवर्तित होती रहती है, हमेशा अपरिवर्तित रहती है। और तीसरा बताया गया ताप वृद्धि के साथ जो है ब्राउनी गति की तीव्रता बढ़ जाती है। कि अगर जो भी कोलाइडी विलयन है अगर उसमें उसकी ताप बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो जो कोलाइडी कण है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे उसमें टक्करों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। जिससे टक्कर ज़्यादा होगा तो अणु जो होंगे वो ज़्यादा गति करेंगे, इधर उधर अनियमित ढंग से ज़्यादा गति करेंगे, जिससे जो है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। आइए देखते हैं जो ब्राउनी गति है उसके महत्व या उपयोग, जो महत्व होता है या उपयोग जो है कि इसका पहला उपयोग देखते हैं ब्राउनी गति का कि गैस के अणुगति सिद्धांत की पुष्टि करने में। जो भी गैसें होती हैं उसमें अणुगति जो सिद्धांत है उसके अनुसार उसकी पुष्टि करने में। और दूसरा बताया गया कोलाइडी जो निकाय है उसको जो है स्थायित्व प्रदान करने में। निकाय का मतलब तंत्र, जिसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, कोलाइडी तंत्र जो होते हैं उसका स्थायित्व प्रदान करने में। और तीसरा देखते हैं इसका जो उपयोग है वो है आगाद्रो संख्या जो होता है उसको ज्ञात करने में। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव, जिसको हम लोग जो है दूसरे नाम से प्रकाशीय गुण के नाम से भी जानते हैं। टिंडल इफेक्ट या प्रकाशीय जो गुण होता है उसको देखते हैं। जब किसी प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और अंधेरे में संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। परंतु टिंडल ने देखा कि जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज का मार्ग प्रकीर्णन के कारण क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। कि इसमें बताया गया टिंडल प्रभाव में कि जब कोई भी प्रकाश पुंज है उसको वास्तविक विलयन जो होते हैं, वास्तविक विलयन में जो भी वास्तविक विलयन है उसमें गुजारा जाएगा, वास्तविक विलयन से गुजारा जाएगा। वास्तविक विलयन को जो है हम किसी अंधेरे कमरे में रख करके उसमें प्रकाश डालेंगे तो उसका जो प्रकाश का मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है।
और संपूर्ण विलयन क्या होता है, अंधेरे में रखें इसलिए वो काला दिखाई देता है। परंतु जो वैज्ञानिक टिंडल हैं, टिंडल ने किसी भी जो तीव्र प्रकाश का पुंज है उसको किसमें डाला गया, कोलाइडी विलयन में। यहाँ वास्तविक विलयन में रखा प्रकाश डाला गया था, यहाँ कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश जो होता है वो प्रकाश का पुंज जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण जो है प्रदीप्त हो जाता है। प्रकीर्णन जो है होने के कारण वो प्रदीप्त हो जाता है और अंधेरे में जो है वो चमकता हुआ शंकु की तरह दिखाई देता है। कि जब उसमें प्रकाश डाला जाता है कोलाइडी विलयन में तो वो अंधेरे में बताया गया प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो प्रदीप्त हो जाता है और चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे क्या हम कहते हैं, टिंडल शंकु। जो शंकु जैसा दिखाई देता है उसे टिंडल शंकु कहते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन के कारण जो है उत्पन्न होता है। कि टिंडल प्रभाव कहाँ प्राप्त होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं उसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण जो है ये उत्पन्न होता है। फिगर में देखते हैं कि जैसे ये बताया गया, ये क्या है कि एक हम ले लिए हैं कोलाइडी विलयन, किसमें, किसी भी एक पात्र में, कांच के पात्र में कोलाइडी विलयन ले लिया गया। फिर इधर से हम प्रकाश पुंज, प्रकाश का जो पुंज है उसको जो है मारा गया, इस पर प्रकाश डाला गया और इस विलयन को जो है हम अंधेरे में रखे रहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो जैसे ही प्रकाश पुंज इस पर डाला जाता है कुछ समय बाद जो है जो भी ये कोलाइडी विलयन है इसमें जो होता है क्या हो जाता है, प्रदीप्त उत्पन्न हो जाता है और ये शंकु जैसा ऐसे बन जाता है। ये शंकु जैसा जो है दिखाई देता है, शंकु जैसा दिखाई देता है तो इसी को जो है टिंडल शंकु कहा जाता है। और इस प्रकार की जो पूरी घटना होती है इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं वैद्युत कण संचलन क्या है। जो वैद्युत कण संचलन है कि कोलाइडी विलयनों के में जो है जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, अतः कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आवेशित कण विद्युत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं तथा इलेक्ट्रोड पर आवेशहीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों के इस प्रकार के गमन को जो है वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ये बताया गया कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों होता है। जो जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं सभी में धनात्मक और ऋणात्मक, कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों होता है। अतः जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जो भी कोलाइडी विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो आवेशित कण जो होता है वो विद्युत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जो है गमन करने लगते हैं। जिसमें आवेशित जो भी कण होंगे वो विद्युत आवेश वाले जितने जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसकी ओर जो है वो चलने लगते हैं, गमन करने लगते हैं तथा इलेक्ट्रोड पर जो भी इलेक्ट्रोड होगा उस पर आवेशहीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। कि आवेशहीन होकर के उसमें कोई भी आवेश नहीं रहता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, दोनों आवेश हट जाता है और अवक्षेप के रूप में जो है एकत्रित हो जाता है। कोलाइडी कणों के इस प्रकार की जो गमन होता है उसी को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अतः अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जो भी कोलाइडी कण होते हैं, वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश जो होता है, जो भी वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें कोलाइडी कणों का जो विपरीत आवेश होता है, विपरीत आवेश जो होते हैं वाले जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं कि और जो है अभिगमन, जो कहने का मतलब विपरीत आवेश की ओर जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनका जाना या अभिगमन करना जो होता है वो भी वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कि जैसे इसमें बताया गया कि ये जो है हम एक यू प्रकार की नली लिए हैं, इसी में जो है कोलाइडी विलयन भर दिया गया है। कि यू प्रकार की नली लिया गया है ये, और इसमें कोलाइडी विलयन रख करके इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया गया। कैथोड और एनोड जोड़ करके प्लस और माइनस करके जो है इसमें जो है धारा प्रवाहित किया गया। धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें देखा गया कि इसके जो कण होते हैं जिधर आवेश वाले जो इलेक्ट्रोड हैं उधर की ओर जो है, जैसे इसमें दिखाया गया कि इस तरफ ये आवेशहीन जो है इस तरफ जो है गमन करने लगते हैं, और जो इसका इलेक्ट्रोड है इसी पर जो है ये एकत्रित होते हैं। आवेशहीन किसमें ना धनात्मक ना ऋणात्मक जो आवेश होता है वो आवेशहीन जो होता है वो इसी पर एकत्रित होने लगता है। इसी
और इसी जो इस प्रकार का गमन होता है, जो इसमें आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इस एक तरफ से जा रहे हैं दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, उसी को जो है हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। आगे देखते हैं वैद्युत कण संचलन जो है इसका महत्व या उपयोग, कि जो वैद्युत कण संचलन है इसका उपयोग कहाँ जाता है, किया जाता है, या इसका महत्व क्या है। इसका पहला उपयोग है किसी कोलाइडी विलयन के कणों पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करने में। जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें आवेश की जो है प्रकृति ज्ञात करने में, कि जो आवेश है वह धनात्मक है या ऋणात्मक है, किस प्रकार का है या उदासीन है, उसकी जो है प्रकृति ज्ञात करने में इसका किया जाता है। दूसरा नंबर है जो अभिगमन की गति ज्ञात करने में, जो ट्रांसपोर्ट होता है, अभिगमन होता है, उसकी गति ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा है धुएं से कार्बन अलग करने में, कि जो धुआं है उसमें से कार्बन जो होता है उसको अलग करने में। और चौथे नंबर है कि धातुओं की सतह पर रबर चढ़ाने में, कि जो धातुएं होती हैं उस पर रबर चढ़ाया जाता है कि इसमें वो जंग ना लगे उसके लिए। और पांचवा बताया गया जो भी कोलाइडी कण होते हैं उसमें अष्कंदन में, कि कोलाइडी कणों का जो अष्कंदन होता है, जमना होता है, उसमें जो है किया जाता है। अब देखते हैं अष्कंदन क्या है। स्कंदन जो है क्या। कोलाइडी विलयन जो होता है उनके कणों में समान आवेश होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है और ये विलयन एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, परंतु कोलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसके कारण विद्युत उदासीन हो जाता है तथा छोटे छोटे कण परस्पर संयोग करके बड़े कणों में जो है अवक्षेपित हो जाते हैं। कि इसमें कहा गया कि जो ये स्कंदन है, स्कंदन जो होता है कि जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें कणों का आवेश जो होता है समान होता है, जिसके कारण उसमें प्रतिकर्षण होता है। कि आवेश का मतलब है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो समान होते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विलयन एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण रहता है। तो विलयन के कण जो होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, परंतु इसमें इसी विलयन में कोलाइडी विलयन में कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला दिया जाए, कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला दिया जाए तो उसके कण क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाएंगे और वो छोटे छोटे कण जो होते हैं परस्पर संयोग करके बड़े कणों के रूप में जो है अवक्षेप के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसी को स्कंदन कहते हैं, जमना कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था के अवक्षेपण को ही स्कंदन कहते हैं। कि जो भी वैद्युत अपघट्ट होता है उसके द्वारा कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। इसमें कहा गया कि कोई भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें वो आवेश क्या होता है, समान होता है, कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होते हैं, जिससे उसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के दूर दूर रहते हैं। लेकिन कहा गया अगर इसमें कोई भी जो है वैद्युत अपघट्ट ऐसा मिला दिया जाए, उचित वैद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए जिससे उसके कण क्या होते हैं, उदासीन होने लगते हैं, तो उसमें फिर अलग हो जाएंगे, तो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बड़े बड़े कणों में जो है एकत्रित होने लगते हैं। उसी को जो है स्कंदन कहते हैं या जमना कहते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि जो रक्त है, खून है, एक क्या है, ऋणात्मक आवेशित जो है कोलाइडी विलयन है। कि जो खून होता है वो ऋण आवेशित कोलाइड विलयन होता है। अगर इसमें फिटकरी के संपर्क में आने पर ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और इसी को जो है स्कंदन कहते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जो खून है, खून अगर बह रहा है तो अगर उसमें फिटकरी लगा दिया जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि रक्त जो होता है वो एक ऋणात्मक आवेशित कोलाइडी विलयन होता है, लेकिन फिटकरी उसके संपर्क में जैसे ही आती है वो रक्त को उदासीन कर देती है, जिसके कारण उसका खून का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, जमना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है अगली क्लास में।